Good morning, sir. Good morning, everyone. Very good morning. Hello. पहला सर जी। जय हो, जय हो, जय हो। क्या हाल चाल है बच्चों सर। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, जी वेरी गुड ठीक है। मॉर्निंग। चलिए, बहुत Sir, good बढ़िया। morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार। बैठ जाइए। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग सब कैसे हैं? सर एकदम तुम बढ़िया। बढ़िया। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। राम गुरु जी। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए बच्चों, सेटल हो जाइए। शुरू करते हैं डिस्कशन। कल की क्लास में, यानी हम लोग की जो पिछली क्लास हुई थी, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हीट के बारे में बात करी थी, वर्क डन के बारे में बात करी थी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करी थी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सारे Good जानते ही morning, हो। sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, तो जो कुछ आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ रखा है उसमें से कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी एक बार सारी चीजें एक बार फिर से बताऊंगा। सबका वर्क डन बताऊंगा, सबका इंटरनल एनर्जी में चेंज बताऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे आप रिलेट कर सकते हैं वो बताऊंगा, कौन कौन से प्रोसेसेस एग्जाम्पल है वो सब चर्चा सब होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। सर बहुत दिन बाद क्लास हुई। हाँ यार, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जुकाम सा लग रहा था, तो मैंने सोचा रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। सर बहुत सर्दी हो ठीक है गई ना, हो रही आप है क्या मेरे कर रहे को। हो? हाँ हाँ, सर्दियाँ बहुत हो रही बच्चों। मैं आप लोगों को बोल ही रहा था कि भाई ध्यान रखिएगा, और मेरे घर में भी हो गई काफी लोगों को। तो खैर आप लोग ध्यान रखिए भाई। पता नहीं आज कल ये कोई नया सर वो कुछ आया है, लग रहा है कोविड टाइप। अच्छा। सर आज थर्मल का वर्ड दिलवा देना, प्रैक्टिस शीट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दे दिया उनको टाइप करने के लिए, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स एक साथ में, तो उनको सब थोड़ा सा समय लग रहा है। बट वो आज मोस्ट प्रोबेबली या कल तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। हाँ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो चलिए बच्चों, हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है, वैसे तो 5 होती हैं। एक लास्ट वाली हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों देखिए, मेन जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो मेन हो गई आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, दूसरी हो जाएगी आइसोबारिक। अभी परेशान मत हुई, इसके बारे में एक एक करके हम सब सारे प्रोसेसेस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, देन आइसोथर्मल, और फिर आता है हमारा लास्ट में एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस पढ़ना है बच्चों। एक और होता है, अगर किसी को नाम याद आ रहा हो। 4 तो हमारे ये हो गए, एक और होता है बच्चों, पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बिल्कुल, है ना। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में आज समय बचेगा तो आज पढ़ेंगे, नहीं तो कल की क्लास में हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे बच्चों प्रोसेस पढ़ना है। हर एक प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं, हीट कैलकुलेशन, वर्क डन कैलकुलेशन, ये तीनों पढ़ना है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल देखेंगे हर एक प्रोसेस का। तो मेन हेडिंग बच्चों आप लोग डाल लीजिए थोड़ा सा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। मेन हेडिंग पड़ जाएगी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। और एक एक करके इन सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो मेन हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, और मेन हेडिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस डालने के बाद सबसे पहली हेडिंग आपकी पड़ जाएगी आइसोकोरिक प्रोसेसेस। मेन हेडिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस डालने के बाद अगली मेन हेडिंग पड़ जाएगी आइसोकोरिक प्रोसेसेस। डाल लीजिए बच्चों हेडिंग।
हो गया सर। हाँ बच्चों, डन है। चलिए यस आइसोकोरिक। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ चलिए बच्चों, तो मेन हेडिंग पड़ जाएगी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आइसोकोरिक, morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों आइसोकोरिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग को सबको पता है, सबको जानकारी है, तो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाए डिस्कशन में उतना अच्छा होगा। बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस जैसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग? हाउ डू वी डिफाइन आइसोकोरिक प्रोसेस, बताइए। Volume constant. The process which occur at constant volume. Volume constant होती है। वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। Volume ठीक है? constant बिल्कुल, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। अच्छा, वर्क डन इन प्रोसेस कितना होगा बच्चों? वर्क डन इन प्रोसेस zero. जीरो। Zero Zero. हाँ, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा तो वर्क डन जीरो रहेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। चूंकि वर्क डन जीरो है तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा यू। डेल्टा यू जो है आपका एन सीवी डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बच्चों कि आइसोकोरिक प्रोसेस है इसीलिए डेल्टा यू का एनसीवी, मैंने आपको बता रखा है एनसीवी डेल्टा टी ऑलवेज ट्रू है। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा, जहां पे n कहलाएगा नंबर ऑफ मोल्स, cv आप सबको पता है मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों cv की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? cv की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस, cv की वैल्यू फॉर मोनो R by एटॉमिक 2. 3R by 3r/2। डायटॉमिक के लिए 5. 5R by 2. 5r/2। ठीक है, तो ये पूरा है। अच्छा बच्चों, इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप में से कोई अगर मुझे कोई एग्जांपल दे दे कि सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल है, कोई भी आप में से बताना चाहे आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल, डे टू डे लाइफ में कोई देखते हो कुछ बताना चाहेंगे सर ये हमारे डे टू डे लाइफ का एग्जांपल आइसोकोरिक माना जा सकता है, कोई बताना चाहें? चलिए मैं थोड़ा सा मदद करता हूं आपकी। बस जैसे हम लोग कुकर में राइस पकाते हैं तो हम ये मान ले कि सीटी से जो बाहर मांस निकल रहा है उसको ना कंसीडर करें। जैसे आपने जस्ट कुकर में सब राइस और पानी रखा, उसका ढक्कन बंद किया और उसको बस आपने गैस स्टोव पे रखा है। ठीक है, हम ऐसा नहीं मान रहे कि उससे मांस बाहर जा रहा है। तो वो पूरा, चूंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट आप गैस से दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसको हम लोग आइसोकोरिक का एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। तो मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आप कुकर में राइस कुक कर रहे हैं, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो और किसी के दिमाग में कुछ आए कि सर क्या ये हो सकता है, तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यही होनी चाहिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज ना हो। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये आप आइसोकोरिक प्रोसेस मेन हेडिंग डाल के ये सारी चीजें लिख लीजिए। वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, वर्क डन जीरो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, क्योंकि वर्क डन जीरो है, और एक एग्जांपल लिख लीजिए। बस इतना ही लिखना है आपको आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। बच्चों मैं ये चाह रहा था कि चूंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं सारे प्रोसेसेस आपको एक साथ पढ़ा देता, मतलब कि आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ऐसे पढ़ा दें। फिर लास्ट में सबके मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बोलिए ठीक रहेगा? यस सही है सर, ऐसे ही है। पहली बार पढ़ते तो मैं आइसोकोरिक पहले पढ़ाता, फिर उसके सवाल, फिर आइसोबारिक उसके सवाल, फिर आइसोथर्मल उसके सवाल, एडियाबैटिक। लेकिन अभी आप लोग चूंकि ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं तो पढ़ लेते हैं सारे, फिर मिक्स्ड किसी के भी सवाल कुछ भी हो सकते हैं, फिर आप लोग। यस सर, यस। चलिए आइसोकोरिक लिखने के बाद बच्चों अगला हेडिंग डालिएगा आइसोबारिक। ठीक है, चलिए आइसोबारिक में भी थोड़ा सा आप लोग की मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। प्रेशर सर कांस्टेंट होता है। Constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पीवी बराबर एनआरटी से, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर, यस सर। और अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने आइसोकोरिक में लिखा नहीं है, खैर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा बच्चों वर्क डन आप कैसा लिखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए? वर्क डन P डेल्टा V। P delta V. हाँ बिल्कुल, देखिए वर्क डन होता है पी डीवी। ठीक है, तो पी चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बनेगा तो पी डेल्टा वी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, पी डेल्टा वी को बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, पी डेल्टा वी को लिख सकते हैं V2 माइनस V1, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा इसको भी और चेंज करेंगे, तो चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो V2 अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो मान लीजिए जब वॉल्यूम V1 था तब टेम्परेचर T1 था, यहां से आप बोल सकते हैं ना V2 अपॉन V1 बराबर T2 अपॉन T1, ठीक है। यस सर। है ना, ये बोल सकते हैं। या आप एक काम करिए, V2 और V1 की वैल्यूज ही रख दीजिए, है ना। जैसे मैं PV बराबर nRT यूज करके, PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। जब वॉल्यूम V2 है ना, तो टेम्परेचर कुछ चेंज होगा, T2 होगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो NR अपॉन P तो कांस्टेंट है, तब टेम्परेचर T2 होगा। और जब वॉल्यूम V1 है, NR कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, ये T1 होगा। अच्छा, जब डिफरेंस लेंगे V2 माइनस V1, तो देखिए जरा क्या होगा, P कांस्टेंट होगा, V2 माइनस V1 तो NR अपॉन P T2 माइनस NR अपॉन P इंटू T1। तो जो आप यहां से P बाहर निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए फाइनल आंसर क्या बचेगा, NR कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा T2 माइनस T1। तो वर्क डन आइसोबारिक के केस में NR डेल्टा T या P डेल्टा V। तो अगर आपको वॉल्यूम चेंज और प्रेशर दिया हुआ तो सीधे ये लगा दीजिए, टेम्परेचर में चेंज दिया है तो NR डेल्टा T लगेगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ये चीज नोट कर लीजिए बच्चों, माइक बंद कर लीजिए, कोई बात कर रहा है तो माइक बंद कर लीजिए। ये NR डेल्टा T वर्क डन आएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। थोड़ा सोच के बच्चों बताइएगा, किसी को क्लिक कर जाए। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ही, इसी प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज की वैल्यू कितनी होगी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस? किसी को एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, बिल्कुल भी डेल्टा डी। बिल्कुल बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, अगर आइसोबारिक प्रोसेस दिख रहा है और हीट एक्सचेंज पूछा जाए तो एनसीपी डेल्टा टी फॉर्मूला रहेगा। डन सर। ठीक है, अच्छा बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू कितना रहेगा फॉर आइसोबारिक प्रोसेस? व्हाट विल बी डेल्टा यू आइसोबारिक प्रोसेस के लिए? डेल्टा यू U माइनस W। U माइनस डब्ल्यू, फेयर इनफ, ठीक है। अगर आपके पास डेल्टा क्यू पता है तो आप मतलब सॉरी डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू कर देंगे तो U आ जाएगा। कोई फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, डेल्टा क्यू में से W घटा देंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा U आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके अलावा कुछ बच्चों कुछ बताना चाहें, आप लोग ऐड करना चाहें? डेल्टा यू बच्चों, ये देखिए डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, आपको मैंने बताया ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, कोई भी प्रोसेस हो और आपसे इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा जाए तो आप सीधे सीधा एनसीवी डेल्टा टी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर पर इसके लिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए था। नहीं, मैं वही आपको समझा रहा था। देखिए एनसीवी डेल्टा के लिए कभी आपको डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी हर प्रोसेस में वैलिड है। कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम ये सीवी की वैल्यू यूज करते हैं ना, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एनसीवी डेल्टा टी हमेशा वैलिड है क्योंकि ये देखिए काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो हम पूरा प्रॉपर डेरिवेशन करते हुए आए हैं, तो उसमें कहीं पे भी हमने ये नहीं बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको हमेशा किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं। ये प्लीज ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन है, आता है। तो एनसीवी डेल्टा टी इज ऑलवेज वैलिड इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। चलिए लिख लिया बच्चों सबने ये? यस सर। चलिए अगला करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्या बताएंगे आप लोग? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा। बिल्कुल, आइसोथर्मल के लिए बच्चों डेल्टा यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी की वैल्यू 0 रहेगी। अच्छा बच्चों, अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू कितना होगा? 0। डेल्टा यू 0 होगा, क्यू नहीं होगा, सॉरी। हाँ, डेल्टा यू 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी, एनसीवी डेल्टा टी 0 होगा,
ठीक है। अच्छा, इसमें अब बच्चों वर्क डन की बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होगी पीवी बराबर कांस्टेंट होगा, और वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब चूंकि प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, या तो आप प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लीजिए या डीवी को प्रेशर के टर्म्स में लिख लीजिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना थोड़ा सा आसान है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है पीवी बराबर एनआरटी, उसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी टाइम्स डीवी। इनिशियल वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, कांस्टेंट टर्म सारे बाहर निकाल देते हैं, तो एनआरटी कांस्टेंट है, डीवी अपॉन वी, और ये जाएगा V1 से लेकर V2। बच्चों किसी को याद हो अगर डीवी अपॉन वी का इंटीग्रेशन? सर 2.003 एनआरटी log V2 upon V1। हाँ, ln हम लोग बोल सकते हैं, ln V2 upon V1। V2 upon V1। बिल्कुल। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, nRT ln A माइनस ln B हो जाएगा ln ऑफ A by B V2 अपॉन V1। तो nRT ln V2 by V1। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो ln है ना, इसका बेस क्या है बच्चों? ये लॉग नेचुरल लॉग है, मतलब इसका बेस E है। ठीक है। लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन है ये लॉग बेस E में है, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज nRT ln V2 अपॉन V1। चूंकि P1 V1 बराबर P2 V2 बोल सकते हैं, और प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ पे सेम चीज को बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है, nRT ln P1 अपॉन P1 by P2। हाँ, प्रेशर के टर्म्स में आपको वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप nRT ln P1 by P2 यूज कर सकते हैं। बच्चों ऐसा कोई प्रोसेस आपके दिमाग में आ रहा हो जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रोसेस हो रहा हो आपकी डे टू डे लाइफ में, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट में हो रहा हो प्रोसेस? टेम्परेचर कांस्टेंट हो और कोई प्रोसेस हो रहा हो? सर बॉइलिंग ऑफ आइडियल, हाँ, बॉइलिंग ऑफ ideal gas। वाटर, ये सब बिल्कुल, हाँ, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हो सकता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। सर 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 डन सर। ओके, चलिए अगला, एडियाबेटिक सर। हाँ, अगला एक प्रोसेस second करते हैं हम रुक लोग एडियाबेटिक। यस सर। चलिए बच्चों एडियाबेटिक के सर बारे एक में बताइए। सेकंड रुक जाइए। ओके। सर हीट कांस्टेंट होती है। हीट चेंज कांस्टेंट होती है। हाँ, dq बराबर 0 होगा। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ हीट वो जो है 0 रहेगा, dq 0 रहेगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अच्छा, और बच्चों प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है एडियाबेटिक की? चलिए मैं अभी बताता हूँ थोड़ा सा आपको एडियाबेटिक। डेल्टा यू बराबर होता है माइनस डेल्टा क्यू। ओके। और कोई बच्चों, जैसे इसमें तो हम लोग नहीं बोलते, लेकिन एडियाबेटिक की एक प्रोसेस इक्वेशन होती है, मतलब हर प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू को वो सेटिस्फाई करता है। कोई प्रोसेस इक्वेशन होती है कि आपको दिख के पता चल जाए कि यार ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिखा हुआ है? कोई पी और वी में रिलेशन जो केवल एडियाबेटिक पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। पीवी गामा, पीवी की पावर गामा, पीवी रेज़ पीवी टू पावर गामा कांस्टेंट कांस्टेंट होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में भी।
तो एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं, dq बराबर 0 होगा, ठीक है, चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम 0 होगा, ठीक है। मैं कुछ आपको बच्चों एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, कुछ आइसोथर्मल, कुछ आइसोबारिक और एडियाबैटिक के। तो एडियाबैटिक में जब भी हीट ट्रांसफर का मौका ना मिले सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू 0, प्रोसेस इक्वेशन होती है बच्चों पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये गामा ऑलरेडी हम लोग वैसे एक बार पढ़ चुके हैं, अगर आप में से कोई बताना चाहे गामा क्या होता है, व्हाट इज गामा? CP upon CP by CV. CV. हाँ, और CP बोलते upon क्या CV. बच्चों उसको? एडियाबैटिक Coefficient इंडेक्स, of adiabatic. एडियाबैटिक इंडेक्स, और वैल्यू इसकी होगी सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसमें रिलेशन भी देखा था, अगर किसी को याद हो, कोई बताना चाहे। मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है सर। मोनोटॉमिक के लिए 3 होता है, 3R/2 होता है। 3R/2 होता है 3R/2 होता 3R/2. है एडियाबैटिक इंडेक्स मोनोटॉमिक के लिए। Sir, 1 plus 2 by F. FR/2 होता है ना सर? 5/2 1 plus बच्चों तुम 2 लोग, by F. 5 by 3. हाँ 5/3 सब Yes, मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के लिए 7/5. 7/5 बिल्कुल। 2 7 के लिए तो by बिल्कुल 5. याद ही होना चाहिए बच्चों आप लोग को, 1 मतलब 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटोमिक इट मस्ट बी 7/5, 7 by 5. ठीक है। और आर का टर्म्स नहीं आता बच्चों, आर आपको मिलेंगे सीपी की वैल्यू में, सीवी की वैल्यू में, रेशियो लेंगे तो कैंसिल वो हो तो जाएगा, कट जाएगा दोनों बिल्कुल। में. पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, इसके अलावा भी जैसे प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन पढ़ते हैं, तो वॉल्यूम टेम्परेचर में भी रिलेशन पढ़ सकते हैं ना। तो अगर मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन, पीवी रेज टू पावर गामा तो कांस्टेंट है ही, ये तो है ही, इसके अलावा अगर मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तो मैं प्रेशर को लिख दूंगा सर एनआरटी, टेम्परेचर पर वॉल्यूम। बिल्कुल, एनआरटी अपॉन वी इंटू वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से बच्चों देखिए, एन नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, है ना, मास नहीं चेंज हो रहा है, प्रोसेस कंटेनर में हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये जो बनेगा टी वी रेज टू पावर गामा -1, क्योंकि ये वी Gamma के पावर minus 1 ऊपर है, 1. चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये एनआर पूरा कांस्टेंट है, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो टीवी रेज टू पावर गामा -1 ये भी आपके एडियाबैटिक प्रोसेस की ही इक्वेशन है। तो कई बार सवाल में बोल देते हैं कि एक गैस को कंप्रेस किया क्या है, या उसका प्रेशर चेंज किया एडियाबैटिकली, और आपसे रिलेशन टेम्परेचर की वैल्यूज पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, ठीक है, और वॉल्यूम जो भी आपका गिवन यूनिट है उसमें रखना है। ये तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में हो गया। अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग को प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से वॉल्यूम गायब कर देंगे, ठीक है, तो P और V की जगह लग देंगे एनआरटी अपॉन पी, एनआरटी अपॉन पी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों थोड़ा सा मेरी मदद करिए, क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई होके, अगर ये एनआरटी अपॉन पी लिख दिया है तो पी की पावर कितना बन जाएगा? सर 1 minus gamma. 1 minus gamma. 1 माइनस गामा, और टी की पावर, टी की पावर Gamma. गामा। टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा यूज होगा, उससे कम ही, और प्रेशर टेम्परेचर में भी कभी यूज होता है, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, वर्क डन कैलकुलेशन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें, जैसे ही हो जाए तो बताइएगा, फिर वर्क डन कैलकुलेशन इसका देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का। हो गया सर. ओके सर ओके। इसके लिए डेल्टा यू, डन। डेल्टा यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा माइनस डी डब्ल्यू के। Minus negative of W. माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। और एनसीवी डेल्टा टी बच्चों हमेशा वैलिड है, ठीक है, तो वो तो लगा ही सकते हैं। और वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला भी अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि गामा के टर्म्स में, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे वैल्यूज निकालते हैं, वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये माइनस की वो आएगा ना साइन, माइनस एनसीवी डेल्टा 2. नहीं नहीं नहीं, डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, और वर्क डन निकालेंगे तो माइनस एनसीवी डेल्टा टी हो जाएगा। यस सर यस. सर चलिए आइए बच्चों, इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। चेंज कर दूं स्लाइड, या लिख रहे हैं आप लोग? सर हो गया। ओके, सर एक लिख रहे सेकंड हैं। रुक जाओ। लिखिए लिखिए, जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए, फिर चेंज रुक जाइए सर। हाँ हाँ लिखिए लिखिए, समझ लीजिए। सर Then sir.
डन सर। और सर कैसे हो? हम्म, बढ़िया। गोविंद क्यों नहीं आए थे? अरे कल गए थोड़ा थे सा क्या? फील नहीं कर रहा था मैं अच्छा, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि जुकाम हो जाएगी, गला बहुत दर्द कर रहा था। हुई भी कल, मतलब कल तो नहीं, परसों के दिन काफी थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। कल ठीक था, आज काफी बेहतर है। सर आपकी तरफ भी ठंड पड़ेगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल यार, ठंड तो बिल्कुल है। डन बच सर। के रहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। जैकेट नहीं पहनी आपने, मिली थी क्या अभी? हाँ मिली भी सर नहीं, हमारी तरह। वो भी सर एक मांग कारण है, लीजिए। लेकिन अभी उतना उतना नहीं लग रहा है। सेम चलिए, सेम। सर मिली नहीं क्या आपको? हाँ हाँ वो भी एक कारण है, लेकिन अभी नहीं देंगे तो जो दूसरी रखी हुई है वही पहना जाएगा अगर ज्यादा ठंडी लगेगी। सर जैकेट के लिए लेटर भिजवा दीजिए। बिल्कुल, सर मैं खुद धरना, भी सर धरना देंगे तो हम सब। हाँ बिल्कुल धरना दिया जाएगा साथ में। सर चलो, हम भी देंगे। आप हमारे साथ है ना? हमें भी बिल्कुल नहीं दे आपके रहे। साथ हैं। अब अगर मेरा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मैं भी धरना दूंगा और तुम लोग भी देना। चलिए, वर्क डन कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप लोग देखिए, थोड़ा सा देखते रहिए आराम से। आपको ऐसा बहुत ज्यादा याद रहे इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी अगर याद रह जाए तो अच्छा है। ठीक है, इंटीग्रेशन पीडीवी है ना। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों में से किसी एक को, या तो आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिख लीजिए या डीवी डीपी के टर्म में, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। अच्छा, हमारे पास जो प्रोसेस इक्वेशन है वो है पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं ये लिख देता हूं, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह के लिख देता हूं। तो प्रेशर की वैल्यू लिखनी है तो के अपॉन वी के पावर गामा लिख देता हूं। ठीक है, तो के अपॉन वी के पावर गामा डीवी। ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन, और वर्क डन मान लेते हैं v1 से लेकर v2 तक होगा। तो चूंकि जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन v1 से v2 और v के पावर माइनस गामा dv। जब बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा सा इसका रिजल्ट अगर आप लोग मुझे बता देते कि v के पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा। v के पावर माइनस गामा, वी की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस माइनस गामा प्लस वन। बिल्कुल सही है। ठीक है, और लिमिट्स लगा दीजिए v1 से लेकर v2 तक। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अपर लिमिट 1 माइनस गामा को मैं अलग से रख लेता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू है, और अपर लिमिट रखेंगे तो v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा। ठीक है, अब k को अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो k है वो हम लोग बोल सकते हैं कि p1 v1 के पावर गामा बराबर p2 v2 के पावर गामा, और ये बराबर कांस्टेंट है। ठीक है, pv के पावर गामा कांस्टेंट का मतलब p1 v1 पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 के पावर कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, गामा अंदर, सॉरी k की वैल्यू आप अंदर भेज दीजिए। जब k अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये पूरी कलाकारी हो रही है बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए। k भेज दीजिए तो बन जाएगा k v2 इंटू 1 माइनस गामा माइनस k v1 इंटू के v1 इंटू 1 माइनस गामा। ठीक है, और k की वैल्यू बच्चों p1 v1 p2 v2 रख देते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू p2 v2 रख देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और k जहां पे है वहां पे p2 v2 रख देंगे। p2 v2 ही क्यों रख रहे हैं, तो उसका लॉजिक ये है बच्चों की v2 कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ पे p1 v1 रख देंगे। k की वैल्यू p1 v1 के पावर गामा इंटू v1 इंटू 1 माइनस गामा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे v2 पावर गामा रह गया। ठीक है, तो ये जो k था देखो p2 v2 के पावर गामा वो रख दिया, और यहाँ पे k की वैल्यू p1 v1 के पावर गामा रख दी। ऐसा क्यों किया, ताकि ये गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये इसके साथ क्लब हो जाएगा तो बन जाएगा p2 v2, और माइनस ये इसके साथ क्लब हो जाएगा तो p1 v1। ठीक है, तो p2 v2 माइनस p1 v1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। अच्छा बच्चों, p2 v2 और p1 v1, तो p1 v1 बराबर nRT1 आइडियल गैस इक्वेशन, p2 v2 बराबर nRT2 ये भी आइडियल गैस इक्वेशन। तो p2 v2 की जगह रख देंगे nRT2 और p1 v1 की जगह रख देंगे nRT1। तो एक तो फॉर्मूला ये है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये वाला जो हम लोगों ने अभी डेराइव किया ये तो आपको याद रखना है, इसका थोड़ा सा दूसरा फॉर्म भी मैं अभी डेराइव करूंगा, वो भी आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, p2 v2 की जगह रख देंगे nRT2, तो nr कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, तो nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस गामा, ये वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा आपको।
nr डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। तो डेरिवेशन लिखनी है। लिख लीजिए, क्या मैंने करा दिया आपको, लिख लीजिए एक बार, ज्यादा समय ठीक मत है लीजिएगा, सर, लिख लीजिए। लिख लिया सर। ओके बच्चों, हो जाए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा बस। सर अभी कर रहे हैं। हो गया सर। सबका हो सर गया? अभी नहीं हुआ। सर नहीं हुआ अभी। नहीं लिखिए लिखिए लिखिए। ये अभी रहता है। सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। धन्यवाद 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 मुझे अच्छे लगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को। है ही अच्छे भाई। अरे क्या नहीं, बात है। डेली डेली कह रहे हो, आप मैं लोग एक का पर 2 आज दिन आप बाद लोग आए का तो। मूड कुछ ठीक लग रहा है, बाकी मैं तो वैसे ही हूँ। सर 2 दिन नहीं दिखे ना आप। सर 2 दिन बाद देखे क्या रोज आप रोज ज्यादा अच्छे लग रहे हो। रोज रोज दिखने में भी तकलीफ है ना, कुछ दिनों में सर थोड़ा सा, आके- हाँ रोज रोज देख के आप लोग बोर होते हैं। खैर यार एक दिन अच्छा हो गया। ऐसी बात नहीं है सर। सर आपके अच्छा क्लास में पढ़ाते हैं सर, बोर नहीं होते होते। हैं। तो सही सर, ऐसा NR कुछ नहीं है। आखिरी नहीं लग रहे हो, आखिरी में बोलेंगे जल्दी छोड़ दो। एनआर डेल्टा नहीं, टी ऐसा अपॉन नहीं है। 1 माइनस गामा। सर चलिए, लगभग सारी चीजें बता दी बच्चों। सर इसमें एक मैंने मिनट आपको, सर, एक मिनट। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए, वैसे तो सारे आइसोथर्मल सबके लिए हमें प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ पता होने चाहिए। थोड़ा सा अगर आप लोग बताएं बच्चों, जैसे मुझे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम का कर्व प्लॉट करना है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम का कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वो कैसा रहेगा? सर थोड़ा सा कांस्टेंट लाइन बन जाएगी। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हाँ। पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन वाई। पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक वाई है। एक्सिस। आइसोकोरिक हो जाएगा। और आइसोबारिक में क्या सिचुएशन रहेगी फॉर आइसोबारिक? सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। यस सर। आइसोथर्मल के लिए क्या होगा बच्चों? आइसोथर्मल के लिए सर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Direct- सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। प्रेशर वॉल्यूम के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा Yes, sir. आइसोथर्मल के लिए। यस सर। और अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बच्चों क्या होगा? ये तो ठीक है, तो उसके लिए भी सर उसके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, लेकिन वो नीचे सर, लेकिन आइसोथर्मल steeper थोड़ा होगा। नीचे होगा और जरा और नीचे होगा सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा स्टीप हाँ ग्राफ स्लोप जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब स्टीपर होगा। यस सर। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोबारिक और आइसोथर्मल तीनों को एक साथ आप लोग को दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। ये जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, इसमें कुछ है नहीं। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, थोड़ा हो ध्यान गया रखिएगा। सर। हाँ, एक मैं आपको तीनों ग्राफ एक साथ प्लॉट करके दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा आप लोग को आइडिया भी लगेगा। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक तीनों को एक साथ कंपेयर किया गया। आइसोकोरिक का तो कंपैरिजन होगा नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन है ना। आप ड्रॉ भी करना चाहें तो आइसोकोरिक का तो कुछ है नहीं, एक ही वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को कंपेयर किया गया है। तो ये जो मान लीजिए मैं इस सर, पॉइंट को, हाँ बोलिए। 1 सेकंड बैक स्लाइड कर दो। ओके, तो जो अभी मैं ग्राफ आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा, उसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से कुछ हम लोग कंक्लूड करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये आएंगे सर हमारे में। क्या क्या?
पीवी के ग्राफ भी आएंगे सब, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपको बट टीवी पहचानने के लिए बोला वॉल्यूम, जाएगा इनमें से टेम्परेचर कौन वॉल्यूम के भी आ सकते हैं क्या? किसके किसके टेम्परेचर वॉल्यूम क्या है बिल्कुल आ ऐसे सर? सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। टेम्परेचर वॉल्यूम के, प्रेशर वॉल्यूम के सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, वो पता होना चाहिए। बाकी वॉल्यूम टेम्परेचर के भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। बता दीजिए सर। हम लोग कर लेंगे, टेम्परेचर शायद वॉल्यूम। कुछ सवाल हैं हमारे पास, वो देख लेंगे, कवर हो जाएगा। नहीं होगा तो अलग से ड्रॉ कर लेंगे वॉल्यूम टेम्परेचर। खैर यहाँ पे आई बच्चों, तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सपेंशन के लिए देखिए तीनों का अलग है ना। आइसोथर्मल जो कर्व है और एडियाबैटिक जो कर्व है, डिफरेंस दोनों में ये है कि इनमें से एक का स्लोप ज्यादा रहेगा, एक का स्लोप कम रहेगा किसी भी पॉइंट पे। तो आप बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछूं किसी गिवन वॉल्यूम के लिए, ठीक है, किसी गिवन वॉल्यूम के मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखेंगे आपको, और किसका स्लोप ज्यादा रहेगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से? Adiabatic. एडियाबैटिक का ज्यादा रहेगा स्लोप, ठीक है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा रहेगा, ज्यादा लाइन स्टीपर होगी एज कंपेयर टू आइसोथर्मल, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि देखो पीवी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन हो गई, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हो गई। दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे तो प्रेशर पीडीवी, प्रोडक्ट रूल लगा लें तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब चूंकि स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप मतलब डीपी बाई डीवी, तो यहां से डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकालें अगर, तो वी डीपी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ पी डीवी। तो डीपी अपॉन डीवी अगर यहां से आप कैलकुलेट करने जाएंगे, डीपी अपॉन डीवी, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ पी अपॉन वी, ठीक है। नेगेटिव अगर आप वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो दोनों के स्लोप नेगेटिव, या स्लोप नेगेटिव ही है ना, किसी भी गिवन प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू के लिए स्लोप नेगेटिव है। तो आप कहीं पे भी देखेंगे, एडियाबैटिक का स्लोप देख लीजिए, चाहे तो आइसोथर्मल का स्लोप देख लीजिए, हर जगह आपको नेगेटिव ही स्लोप मिलेगा फॉर गिवन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन प्रेशर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो वॉल्यूम का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो v होता है x n x के पावर n माइनस 1 dv प्लस v के पावर गामा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन dp, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक बार फिर से वॉल्यूम चाहिए तो आपको dp अपॉन dv की वैल्यू चाहिए, तो इसको एक साइड लिख लेते हैं, v के पावर गामा dp बराबर माइनस गामा p v के पावर गामा माइनस 1 dv। तो dp अपॉन dv चाहिए तो दोनों साइड dv से डिवाइड कर देते हैं, dp अपॉन dv हो जाएगा माइनस गामा p v के पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय v के पावर गामा। तो जब v के पावर गामा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे आप, तो ये बन जाएगा केवल माइनस, इधर लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस गामा p अपॉन v, ठीक है। तो dp बाई dv एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी स्लोप नेगेटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे गामा से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। गामा एक नंबर है जो 5/3 और 7/5 एक से बड़ी वैल्यू है, तो स्लोप बड़ा हो जाएगा किसके लिए? एडियाबैटिक कर्व के लिए, ठीक है। तो एडियाबैटिक कर्व के लिए जो स्लोप की वैल्यू रहेगी वो माइनस गामा पी बाई वी रहेगी, ठीक है। गामा एक पॉजिटिव वैल्यू, पी एक पॉजिटिव वैल्यू है, वी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमेशा आपको वैल्यू निगेटिव मिलेगी स्लोप की, ठीक है। डीपी बाई डीवी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस नेगेटिव, और गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा स्टीप रहेगा एडियाबैटिक का कर्व। देखने में बच्चों एक बार फिर से अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम का कर्व ड्रॉ करूं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो बिल्कुल वो ऐसा ही दिखेगा जैसे आइसोथर्मल दिखता है। तो जब कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो दोनों कर्व में से जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक होगा, और जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल होगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक किसी भी गिवन पॉइंट पे कहीं पे भी आप प्रेशर, आप एक लाइन मार्क कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक तो यहाँ पे जहां पे कट कर रहे हैं उससे नीचे आप मार्क करेंगे तब भी स्लोप आपको एडियाबैटिक का ज्यादा दिखेगा आइसोथर्मल से। पीछे भी जाएंगे आप तो देखिए किसी भी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसका जो स्लोप है एडियाबैटिक का स्लोप वो कुछ ऐसा आएगा, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो आइसोथर्मल का कुछ स्लोप ऐसा आएगा गिवन वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो हमेशा एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो थोड़ा इस चीज को आप लोग को नोट करके लिखना है। तो जो 3 ग्राफ बनाए थे उसके बाद चौथा ग्राफ एडियाबैटिक का भी ऐसा ड्रॉ करिए, और फिर सारे प्रोसेसेस का एक साथ ड्रॉ करिए, ये लिखिए और नोट बना के आपको लिखना है कि हर गिवन वैल्यू के लिए स्लोप ऑफ एडियाबैटिक हमेशा आइसोथर्मल से ज्यादा रहेगा। कैसे फिर से होना तो एक सेकंड के लिए बैक स्लाइड कीजिएगा ना। ओके, मैं स्टेटमेंट आपको लिखवा दूंगा, आप जो बोर्ड पे लिखा है वो एटलीस्ट नोट कर लीजिए। पिछली स्लाइड बच्चों मैंने 3 ग्राफ प्लॉट किए थे, मैं एक बार फिर से यहाँ पे तीनों ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। प्रेशर,
वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम। ये आइसोकोरिक था, आइसोबारिक था, आइसोथर्मल था। कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। सर जो ने बोलता हो फिर से बोल दीजिए। सारे लोग लिख लीजिए, मैं एक बार नोट बना के फिर उसको लिखवा दूंगा आपको। डन सर। डन। डन सर। बच्चों अगर लिख लिया हो तो मैं पॉइंट लिखवाऊं फिर एक नोट बनवा के आपको। सर हो गया। लिख लिया सर। लिखिए। सर लिख लिया सर। ठीक, नोट बनाइए, लिखिए। स्लोप ऑफ adiabatic and isothermal, slope of adiabatic and isothermal slope of adiabatic and isothermal both are negative. Slope of adiabatic and isothermal both are negative. And adiabatic process slope will always be more adiabatic process slope will always be more than adiabatic process slope will always be more than isothermal process slope. सर रिपीट कर देना एक बार। Slope of adiabatic and isothermal both are negative. Adiabatic process slope will always be more than isothermal process slope. एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो हमेशा आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा होगा, बस इतना लिखा है। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोगों से सवाल कुछ पूछता हूं, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं, है ना, इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वही, बस उसी को मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं आपके सामने, ठीक है, और तीनों प्रोसेसेस के लास्ट में जो वॉल्यूम है वो पहले वाले वॉल्यूम का आधा हो गया। पहले मान लीजिए V0 था, सॉरी डबल हो गया वॉल्यूम, 2V0 हो गया है। ये प्रेशर कर्व है, ये प्रेशर है। तो आप मुझे इनमें से बता दीजिए बच्चों कि पहले जो सबसे ऊपर मैंने ड्रॉ किया ये वाला पहला नंबर, दूसरा नंबर आइसोबारिक। आइसोबारिक सर। आइसोबारिक, तीसरा दूसरा वाला
आइसोथर्मल आइसोथर्मल। तीसरा वाला Adiabatic. एडियाबैटिक। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं अगर इसमें कि बताइए तीनों को कंपेयर किया जाए तो किसमें प्रेशर सबसे कम होगा? तीनों में इस प्रोसेस के एंड में, आइसोकोरिक इस प्रोसेस के एंड में जैसे V0 से 2V0 वॉल्यूम हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो तीनों प्रोसेस को कंपेयर करें तो किसमें प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू, जैसे हम यहाँ पे सब में प्रेशर मान लीजिए P0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं 1, 2 और 3, तो सबसे कम प्रेशर किस में मिलेगा प्रोसेस के end में? Adiabatic. Adiabatic। एडियाबैटिक में Adiabatic में Adiabatic में sir. यस सर एडियाबैटिक में तो प्रेशर एडियाबैटिक का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा प्रेशर होगा आइसोथर्मल, और सबसे ज्यादा प्रेशर होगा आइसोबारिक आइसोबारिक। ठीक है, ये आपको आइसोबारिक लिखना नहीं, मैं अभी स्लाइड आपको दिखाऊंगा, आप सब लिख लेना, ठीक है। ओके सर अच्छा, मैं जो चेंज अगर आपसे पूछूं बच्चों की, चेंज इन प्रेशर सबसे ज्यादा किस में होगा? चेंज इन प्रेशर सबसे ज्यादा किस में होगा? एडियाबैटिक में Adiabatic में ही होगा सर। एडियाबैटिक में सबसे ज्यादा चेंज इन प्रेशर होगा। आइसोबारिक में बिल्कुल भी प्रेशर में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट और आइसोथर्मल में, अच्छा मैं ये प्रेशर की नहीं बात कर रहा हूँ, चेंज इन प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइसोथर्मल में ऐसा, मतलब कहने का बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने P0 से शुरू किया, थर्ड प्रोसेस के लास्ट में आते आते प्रेशर P0/4 हो गया, यहाँ पे कुछ प्रेशर P0/2 रहा, और यहाँ पे प्रेशर कुछ P0 हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो चेंज आया 3P0/4 का, वो एडियाबैटिक में आया। उससे कम आइसोथर्मल में P0/2, और आइसोबारिक में कुछ भी चेंज नहीं है। तो चेंज इन प्रेशर एडियाबैटिक में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो कैसे आप अरेंज करेंगे वर्क डन? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, किसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होगा? का सबसे आइसोबारिक सबसे ज्यादा और Isobaric में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा। एडियाबैटिक में सबसे एडियाबैटिक का सबसे कम होगा। एडियाबैटिक का सबसे कम होगा। अच्छा, ये कैसे आप लोग कंक्लूड कर पाए? इसका क्या लॉजिक फिर होगा? एरिया अंडर ग्राफ। कर्व आइसोबैरिक में ज्यादा है। ग्राफ से हाँ। निकल रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ कर्व से सर, एरिया अंडर कर्व से हाईएस्ट है आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक में और फिर उसके बाद आइसोथर्मल, सबसे कम एडियाबैटिक में, इसलिए वर्क डन एडियाबैटिक में सबसे कम होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो एक्सपेंशन के लिए है। आइए कंप्रेशन की बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा, है ना। तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबारिक, ठीक है। कंप्रेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों, कंप्रेशन के केस में मुझे बताइए कि कंप्रेस किया गया, मान लीजिए V0 वॉल्यूम से V0/2 कर दिया गया है, ठीक है। V0 से जो है हम लोगों ने V0/2 कर दिया है। और मैं थोड़ा सा पहले और आप लोगों से पूछूंगा एक, ठीक है। तो बच्चों, ये वाला जो पहला वाला नंबर, इसको ये कौन सा हो जाएगा हमारा? आइसोबारिक Isobaric. और ये दूसरा वाला किसको क्या नाम देंगे? आइसोथर्मल Adiabatic सर। उस वाला एडियाबेटिक। आइसोथर्मल। सर आइसोथर्मल और तीसरा वाला एडियाबैटिक एडियाबैटिक, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। देखिए, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक किसी गिवन वैल्यू पे भी आप स्लोप से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या किसी गिवन वॉल्यूम पे आप प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो एडियाबैटिक में ज्यादा आएगा कंप्रेशन में, या आप स्लोप कंपेयर करिए, स्लोप से आपको हमेशा क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो खैर, तो दूसरा वाला कर्व आइसोथर्मल है, लेकिन और तीसरा वाला, एडियाबैटिक हाँ बोलिए। लेकिन कंप्रेशन में तो मेरे ख्याल से एडियाबैटिक में ज्यादा होता है स्लोप, एडियाबैटिक में कम होता है स्लोप। कंप्रेशन Slope? जब करते हैं तो यस सर। नहीं, देखिए, स्लोप हमेशा एडियाबैटिक का ज्यादा है, ठीक है। आइसोथर्मल बीच में, स्लोप हमेशा एडियाबैटिक का ही ज्यादा रहेगा, माइनस गामा P/V और माइनस P/V, ठीक है। स्टीपर कर्व हमेशा आपको एडियाबैटिक कर्व ही ज्यादा आपको स्टीपर मिलेगा, ठीक है, फॉर अ गिवन प्रेशर एंड वॉल्यूम। खैर, तो आइसोथर्मल ये आएगा बच्चों, और एडियाबैटिक तीसरा वाला आएगा, ठीक है। अब जैसे वॉल्यूम हम लोग घटा के V0 से V0/2 कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को मुझे फिर से वैसे ही सारी चीजें बतानी है। प्रेशर का ऑर्डर बता दीजिए, प्रेशर सबसे ज्यादा किस में होगा, वॉल्यूम सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉरी, प्रेशर का ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा, और एडियाबैटिक 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 आइसोथर्मल में और सबसे फिर ज्यादा प्रेशर आइसोबारिक होगा, उसके बाद आइसोथर्मल 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 और फिर फिर उसके बाद आइसोबारिक आइसोबारिक, ठीक है। अच्छा, चेंज इन प्रेशर की बात की जाए बच्चों, चेंज इन प्रेशर में अगर कंपेयर करना चाहें, सर पहले एडियाबैटिक फिर आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक नहीं आइसोबारिक। होगा। चेंज इन प्रेशर किसका होगा सबसे ज्यादा? एडियाबैटिक एडियाबैटिक का एडियाबैटिक सर एडियाबैटिक का प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो चेंज इन प्रेशर भी एडियाबैटिक में ही सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर एडियाबैटिक में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आइसोथर्मल में,
और सबसे कम सॉरी हाँ आइसोथर्मल में और सबसे कम आइसोबारिक में। ठीक है, आइसोबारिक में कोई प्रेशर का चेंज ही नहीं होगा आइसोबारिक में। ठीक है, तो एडियाबेटिक देन आइसोथर्मल देन चेंज इन प्रेशर इन आइसोबारिक तो जीरो है। वर्कडन में अगर कंपेयर करें इसके लिए, कंप्रेशन के लिए वर्कडन में Sir, कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा एडियाबेटिक किसका में होगा? एडियाबेटिक में ज्यादा Adiabatic का सबसे Isothermal ज्यादा। then एडियाबेटिक का isobaric. वर्कडन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद Isothermal. Isotherm उसके बाद आइसोथर्मल और फिर लास्ट में किसका Yes. होगा? Isobaric. Isobaric आइसोबारिक। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको समझाया बच्चों, अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, वो सब आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है। तो ये तीनों को आप दो अलग अलग ग्राफ बनाइए, मैंने एक ही में किया है। एक्सपेंशन का अलग दिखाइए और कंप्रेशन का अलग दिखाइए, और दोनों में ये तीन रिजल्ट्स नोट कर लीजिए। किसी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ लीजिए। सर बोलिए। सर आज कंप्रेशन में सर नेगेटिव वर्कडन ज्यादा होगा ना एडियाबेटिक का? हम देखिए किसका किसका नहीं समझ में आया, फिर से पूछिए। सर वर्कडन एडियाबेटिक का ज्यादा नेगेटिव होगा ना, तो सर हाँ, वो तो कम होगा। केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड 5 जूल 10 अच्छा। जूल ऐसा। अच्छा सर, Done, sir. ओके, सर अभी नहीं हुआ। हाँ लिखिए लिखिए। सर ये पी फाइनल लिखा हुआ है। हेलो। हाँ क्या कह रहे थे बच्चे आप? वो पी फाइनल लिखा हुआ है वो। हाँ ये पी फाइनल है। ठीक है, पी फाइनल मतलब प्रोसेस के बाद क्या हुआ है, और ये चेंज इन प्रेशर है। विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं फाइनल है। और कोई चीज विजिबल नहीं हो रही हो तो मुझे बताइएगा। ओके सर। आईबी मतलब आइसोबारिक, आईटी आइसोथर्मल, एडी एडियाबेटिक। ओके सर। लिखिए बच्चों सबने, चेंज करूं? नहीं सर रहता है। Yes, sir. No, sir. ये सर सर रहता है अभी। सर हाँ हाँ बताइए। सर एक बार वर्कडन बता दीजिए सर, एडियाबेटिक का ज्यादा कैसे हो गया? ठीक है, आप थोड़ा सा बताएंगे वर्कडन कैसे निकालते हैं आप? वर्कडन किसी भी प्रोसेस का, जैसे पीवी डायग्राम दिया है तो वर्कडन कैसे निकालेंगे आप? एफ एस प्लस थीटा अरे डीवी। एरिया अंडर द कर्व, प्रेशर वॉल्यूम अगर कर्व दिया है तो उसका एरिया अंडर द कर्व
वर्क डन बताता है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का आप देखेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा है ना एडियाबैटिक प्रोसेस का। यस सर। हाँ, तो इसलिए उसका एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद उसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आइसोथर्मल का है तो उसका उससे कम होगा, और आइसोबारिक का सबसे कम है तो उसका केवल इतना एरिया है तो उसका वर्क डन सबसे कम होगा, ठीक है। ओके सर। डन सर। ठीक है। थोड़ा सा रखिए। डन सर। सर हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये एक्सपेंशन वाले केस में चेंज इन प्रेशर एडियाबेटिक का कैसे ज्यादा है? क्या कह रहे हैं एक्सपेंशन के केस में? तो ये चेंज इन प्रेशर वाला केस। चेंज इन प्रेशर वाला केस एक्सपेंशन के केस में? यस सर। ओके देखिए, चेंज इन प्रेशर जैसे आप वॉल्यूम वी से 2v कर रहे हो ना, तो ये मान लो आपने पी नॉट से शुरू किया था, ठीक है, यहां से शुरू किया था पी नॉट से, आप फाइनल एडियाबेटिक से आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चेंज इन प्रेशर, मान लो ये पी नॉट से घट के कुछ पी नॉट बाई 4 हो गया, तो सबसे ज्यादा प्रेशर में चेंज एडियाबेटिक में है। आइसोथर्मल में उससे कम होगा क्योंकि आइसोथर्मल का यहाँ पे कहीं पे आ रहा है प्रेशर, ठीक है। तो आइसोथर्मल के केस में केवल इतना ही चेंज हुआ है, एडियाबेटिक में इतना चेंज हुआ, आइसोथर्मल में इतना चेंज हुआ, और आइसोबारिक में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, है ना। तो सबसे ज्यादा चेंज किस में हो गया? एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा चेंज हो गया, तो प्रेशर चेंज इन एडियाबेटिक सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ओके यस सर। अब ठीक है। काफी सारी थ्योरी हो गई है, कुछ सवाल कर डन लेंगे। सर हो गया। ठीक, कुछ सवाल कर लेंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा आएगा, बाकी फिर मैं थोड़ी बहुत थ्योरी और है वो मैं जैसे से आगे बढ़ेंगे करते रहेंगे। चलिए बच्चों करिए सवाल। तो इंटरनल एनर्जी पूछा है बच्चों, आपको वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में चेंज दोनों बताने हैं। सर ये सीपी क्या लिखा है? हाँ क्या पूछ रहे हो आप? सीपी 8 कैलोरी पर मोल गिवन है, सीपी की वैल्यू 8 कैलोरी पर मोल गिवन है। So change in internal energy 18 आ रहा है। 1250 जूल। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 125 आ रहा है। हाँ कितना कितना आ रहा है बच्चों? डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ रहा है? सर 1250 जूल। 1250 1250। 1250 सर 1250 आ रहा है सर। 1250 आ रहा है। और वर्क डन बच्चों कितना आएगा वैसे इस प्रोसेस में? वर्क डन कुछ बता पाएंगे आप लोग? इतना समय नहीं लगना चाहिए वर्क डन के लिए बच्चों, आप सवाल पढ़िए एक बार थोड़ा। 5 Zero. moles of Zero. oxygen is heated at constant Zero volume. आएगा।
जीरो जीरो सर। जीरो वोल्ट डलना जीरो चाहिए। होगा बच्चों, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बच्चों आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्या यूज किया आप लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनसीवी NCV डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी। तो एन बच्चों 5 मोल दिया हुआ है सवाल में, सीवी हमें नहीं पता, डेल्टा टी जरूर बता दिया है कि 10 से 20 जा रहा है, तो 10 से 20 10 हो गया। सीवी कितना हो जाएगा बच्चों इस सवाल के लिए? 5R/2। CV6 हो सर जाएगा। सीपी माइनस टू आर। आर फाइव सीपी बाई टू आर। सीपी माइनस आर। सीवी माइनस आर। सीवी इज इक्वल टू आर, और ठीक है। तो क्योंकि ग्राम मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर 8 कैलोरी पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू दिया है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, तो सीवी की वैल्यू हो जाएगी सीपी माइनस आर। सीपी का वैल्यू यस बच्चों सर। 8 है, और अच्छा ये सही सीपी का value- 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, जूल हाँ, हाँ, कैलोरीज बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कैलोरी में तो 2 Absolutely. होगा। मैं गड़बड़ कर रहा था। 8 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 8 इंटू sir. 4.2 बच्चों इसको कितना कर रहा मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है इसका? 33.6। बिल्कुल 33.6 माइनस आर, 33.6 माइनस आर, आर की वैल्यू है 8.36। कितना आ रहा है बच्चों सीवी का वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद इसका? सर 25.24। 25.24 बच्चों, बाकी सब का भी यही आ रहा था सीवी, एक बार चेक कर लेना, है ना, कैलकुलेशन। बाकी 60 36 4 24, ठीक है, 33 8 25, ठीक है। 25.24 एकदम सही है, 25.24, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 252.4 इंटू 5। सही 25 मान लिया था। इसको 25 मान लिया 1250 था। आर। अच्छा, ओके। तो बच्चों ये आपका 1262 समथिंग कुछ आ रहा था क्या? एक बार चेक कर लीजिए, और कुछ लग रहा है कि आप Yes, लोग sir. कैलोरी में निकाल दिया Yes, मैंने, sir. तो 300 के राउंड आ जाएगा क्या? आपने किस में निकाल दिया? कैलोरी जूल में। कैलोरी ये जूल में आएगा बच्चों आंसर, और कैलोरी में निकालना है तो आप इसको देखिए, कैलोरी में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 8.36 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4.2 से, है ना, तब वो कैलोरी बनेगा, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो अगर आप कैलोरी में करना चाहते हैं पूरा कैलकुलेशन और ये आंसर कैलोरी में चाहते हैं तो इसको आप चेंज करिए, ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं। सर। बोलिए। सर मैंने सर इसे ऐसे ले लिया था, FR/2 ले लिया था, CV बराबर। सर ऐसे कर सर डायटोमिक की लगा ली सर, 5/2 बिल्कुल R। कर सकते हो, डायटोमिक गैस दिया हुआ है और उससे भी यूज कर सकते हो। तो अच्छा, डायटोमिक गैस के लिए बच्चों हम लोग सीवी की वैल्यू कितना रख देंगे? 5R/2 रख देंगे, है ना। तो Yes, sir. R की वैल्यू है 8.36, ये भी देख लेते हैं एक बार, मैच करता है, थोड़ा बहुत आसपास तो आना चाहिए सीवी। सीवी आ जाएगा आपका 4, ऑलमोस्ट बराबर आएगा, 4 से काटोगे तो 5 चौके 20, है ना, तो ऑलमोस्ट इसके पास, मतलब ये तो 25.24 वैसे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, खैर, लेकिन 21 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना, एग्जैक्ट तो 25 8 200, तो हाँ 21 22 के आसपास आएगी, है ना, ये वाली थोड़ा सा ज्यादा है। अब चूंकि सवाल में दे रखा है सीपी, है ना, तो मेरे हिसाब से सीपी माइनस सीवी, आप सीवी कैलकुलेट कर लेके वो करना बेहतर होगा रादर देन यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके आंसर में भी सीवी वाले डिफरेंस आ सेंसर जाएगा। चेंज हो जा रहा है, सीवी वाला जो निकाल रहे हैं सेंसर चेंज हो जा रहा है, तो वैसे तो सर 300 कैलोरी आ रहा है, मतलब 20.9 आ जा रहा है। क्या क्या अगर हम ये इसको लेके चलते हैं तो कितना आ रहा है? तो रुकिए सर, बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि ये सर इसकी वैल्यू, सर आर की वैल्यू कैलोरी में 2 आती है सर, अगर उसको रखकर हम करेंगे तो आर की वैल्यू 300 आ कैलोरी रहा में है। 2 आती है, यस सर, तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 आ गया। 300 कैलोरी। और 6, 300 कैलोरी में आ रहा है आंसर, तो फिर 300 कितना आ आएगा? जाएगा, 300 आ 300 रहा है। कैलोरी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 300 कैलोरी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर तो उसको जूल में करने से, जूल में तो नहीं हो, जूल में तो मैच नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अगर कैलोरी को जो है वो जूल में बदलेंगे तो फिर 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल बिल्कुल इसको 4.2 से लेकिन डिवाइड फिर ये करना नहीं आ पड़ेगा। पाएगा सर, लेकिन फिर ये नहीं आ पाएगा ना हाँ, 120 थोड़ा से। अंतर आएगा, उसका कारण मैं बता देता Yes, हूँ। जैसे आप आर की वैल्यू देखिए, 20.9 आ रही है इसकी। इसकी वैल्यू, ये सर 20.9। हाँ, तो ये 20.9, तो ये 21 हो जाएगा। अगर इसको 4.2 से डिवाइड करेंगे, इसको आप R 2 ले रहे हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि इसको 4.2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, है ना, तो 4.18 होती है ना वैसे वैल्यू एग्जैक्ट, 4.18 होती है, अब तो 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली 2 आ जाएगा 4.18 से डिवाइड करने के बाद, Yes, sir. 4.186। खैर चलिए, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए। बहुत तरीकों से सवाल को हल किया जा सकता है। एक तो आप सीवी की वैल्यू डायरेक्ट सीपी माइनस आर करके निकाल लीजिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है।
सीपी माइनस आर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, जूल में आंसर निकाल लीजिए। तरीका नंबर 2 कि सर चूंकि डायटोमिक गैस दे रखी है तो मैं सीवी की वैल्यू डायरेक्ट 5r/2 ले सकता हूं। बिल्कुल ले सकते हो आप, 5r की वैल्यू 8.36 डिवाइड बाय 2 करो, वो कर सकते हैं। तरीका नंबर 2 हो गया। एक तीसरा तरीका कि सर आर की वैल्यू 2 लेके, मतलब 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, है ना, आर की वैल्यू कैलोरी में मैं लेना चाहता हूं तो आप आर कैलोरी में रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए। बाकी प्रोसेस यही है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा एनसीवी डेल्टा टी लगेगा, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं ना आप लोगों को किसी में इसमें कि 3 तरीके हो गए, है वो एक ही नो चीज। सर। कुछ कैलोरी में कोई चेंज कर रहा है, कोई सीपी माइनस सीवी बराबर आर की जगह वो यूज कर ले रहा है कि सर डायटोमिक गैस है, तो जैसा भी आपको सही लगे कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, देखिए। कैलोरी में निकालने से जब हम करें सर तो उसके बाद में जो 79 वो आ रहा आंसर सर, बहुत मतलब डिफरेंस काफी बैठ रहा है ना। तो अगर आप किसका निकाल रहे हैं तो किससे, तो सर ये सर आपने जो वैल्यू निकाली ना सर, कैलोरी में 300 आ रहा, तो 300 को जब हम 4.2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 71 आ रहा है, 71 के आसपास आ रहा है। तो 2 बार क्यों डिवाइड करेंगे बेटा, एक बार डिवाइड करेंगे, इसको एक बार डिवाइड करेंगे 4.2 से, बस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हो गया। इसको आप एक बार डिवाइड करेंगे तो 300 के आसपास आ जाएगा। यस सर, आ गया, थैंक यू। अगला सवाल करिए बच्चों। बच्चों इसमें तो पहले थोड़ा सा आप लोग बता नहीं रहे हैं, वैसे क्या यूज करेंगे इसमें फॉर्मूला इन्होंने? एनसीपी डेल्टा टी एनसीपी एनसीपी डेल्टा टी 933.75 ओके। जूल। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या कैसे करें, क्या किया जाए? मास दिया हुआ सर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट गिवन अपॉन मास मॉलिक्यूलर अपॉन वेट, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। Yes, तो sir. 2 इंटू, जैसे इसमें 2 इंटू 10 के पावर -2 किलोग्राम और डिवाइड बाय 28 कर देंगे तो आ जाएगा, या कुछ आप चाहते हैं चेंज? नहीं सर, नहीं, सर। किलोग्राम को ग्राम में करेंगे सर पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 20 ग्राम। सर, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3, हाँ 20 डिवाइड बाय 28, अब ये ठीक है। 28। तो 10 डिवाइड बाय 14 होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे मैं रख देता 5/7 हूँ 10/14। और सीपी की वैल्यू बच्चों कितना रखेंगे? डायटोमिक गैस है तो 7r/2 सर 7r/2 7r/2 और डेल्टा टी कितना रख देंगे? तो 45 45 45। 20। हाँ मैं यही थोड़ा सा बताने, देखिए सवाल ओके, में बोला केल्विन में रखेंगे। टेम्परेचर, हाँ व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू दिस मच ऑफ नाइट्रोजन टू रेज द टेम्परेचर बाय 45 डिग्री सेल्सियस। टू रेज द टेम्परेचर टू 45 नहीं है, टू रेज टेम्परेचर बाय, तो 45 डिग्री से बढ़ाना है। अच्छा बच्चों इसमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए क्या, मतलब -273 करना नहीं, चाहिए? नहीं करना सर, चाहिए? नहीं। नहीं सर, नो सर, नहीं सर, करना change चाहिए है। क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंस दोनों बराबर होता है। हाँ डिफरेंस में केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है, तो आपको कुछ भी इसमें और अलग सा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 से कैंसिल कर दीजिए और 5 45 पंचे 135 135 बटे 2 आर, ये बच्चों आपका आंसर आना चाहिए। आर की वैल्यू फिर 8.314 आप रख दीजिए, आर की वैल्यू 8.3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जूल में। तो 2 चौके 8 35 135, ये ऑलमोस्ट बच्चों मैं इसको 4 मान लूं अगर, तो 135 दूनी 270 540। कुछ बच्चों 540 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है क्या? 540 से थोड़ा सा ज्यादा है, आ रहा है क्या जूल में? आप लोगों ने कितना रखा है? आपने आर की वैल्यू 2 रखी 560 है, आ रहा है। कितना रहा? 560 आ रहा है।
बच्चों अगर आर की वैल्यू आप 2 रख लेंगे ना जैसे कैलोरी में, तो 135 कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। और जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 4.2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.186 से, तो इतना कुछ 135 कैलोरी या कुछ इतना 540 के आसपास कुछ आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर चेंज की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा वर्क डन ये सब कुछ जरूरत नहीं है। एनसीपी डेल्टा टी सीधा लगाइए, आंसर सर पाइए। मेरा ये आंसर आया था सर वहाँ पे सर वो 135 नहीं होगा 45 सर, इंटू रुक 5 जाइए, कितना सर। हुआ सर एक सेकंड, एक सर 225 225 होगा आ रहा है 225 225 होगा सर, और 900 सर 900 कुछ आ रहा है 933 आ रहा है। 225 Yes, sir, 933 आएगा बिल्कुल। 35 Yes. 45 90 180, हाँ 225 आएगा। 225 बाई 2 इंटू आर, तो मतलब कैलोरी में 225 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। यस सर और बाकी फिर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 4, तो 900 सर के आसपास आएगा। 933 933.75 3 आ रहा है यार। ओके यस सर। ठीक, चलिए अगला सवाल लगाऊं बच्चों, कर लोगे फिर, नेक्स्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर अगला क्वेश्चन सर स्लाइड। चलिए सर रुक आर की जाइए, सर। वैल्यू तो जूल में दे रखी है, फिर कैलोरी में क्यों आएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं रुकिए, मैं ये आपका जूल में है और कैलोरी में निकालना है, तो 225 बाई 2 कैलोरी में ऑलमोस्ट 2 के बराबर होता है आर का वैल्यू, अगर आप वो यूज करेंगे तो 225 कैलोरी आ जाएगा। अगर आप आर का वैल्यू जूल में जैसे ये गिवन है तो 933 जूल आएगा, ठीक है, या जो भी जूल में आंसर है वो ये रहेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप आर की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे तो कैलोरी में आंसर आएगा। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, चलिए अगला सवाल। सर एक बार बैक स्लाइड करना। ओके, ये सवाल कर लीजिए फिर कर लगा देता हूं मैं। वो 480 कैलोरी सर कितना आ रहा है बच्चों आंसर? तो 480 कैलोरी 240 आर। 240 आर, आर के टर्म्स में बताएंगे तो भी चलेगा बच्चों, है ना? यस सर 240 आर। 240 आर, So 1463. 1463, ओके। आपने फिर पूरा आर की आर, वैल्यू रख कैलोरी आ रहा के है अच्छा अच्छा, ओके 480 कैलोरी 480 कैलोरी, ठीक है। बच्चों इस सवाल में देखिए दिया गया है कि 2 मोल्स ऑफ अ गैस n बराबर 2 at 127 डिग्री सेल्सियस एक्सपैंड आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हम लोग लिखेंगे तो n r t। अच्छा बच्चों टेम्परेचर की वैल्यू कितना रखेंगे और 400 400. 400 400, ठीक है। V2 तो डबल हो गया वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V0 था तो फाइनल वॉल्यूम ये हो गया है। और टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे बच्चों 127 प्लस 273, ठीक है, तो 300 केल्विन आ जाएगी टेम्परेचर की वैल्यू, तो आ सिर्फ जाएगा 400 400 आएगा आएगा ना 400 हाँ आई एम सॉरी 127 हाँ बिल्कुल बिल्कुल 400 यस सर और मेरा भी आ रहा है 800 R ln2, ये आंसर आएगा बच्चों फाइनल, ठीक है। तो अब इसमें बाकी आप सिंपलीफाई कर लीजिए। आर की वैल्यू आप लोगों ने किस में रखी है, कैलोरी में रखी है या जूल में रखी है? जूल में रखिए सर जूल में। जूल में रखा है, Yeah. तो 800 इंटू 8.314 ln2, बताइए फाइनल आंसर जूल में कितना आ रहा है? 0.3 सर LN2 की वैल्यू सर 0.3 आएगी 0.6 हो जाएगी LN2 की वैल्यू 0.6 0.693 कितना रखा है? और 0.3 आती ना LN2 की वैल्यू तो 0.3 So 0.693. log 2 की वैल्यू 0.3 आती log 2 की सर, वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू 0.3 बच्चों आती ये है। 0.693 आएगा ln2, है ना? यस सर सही है Yes, sir. ये सही है सही है हाँ, सर तो इसको सही है, मल्टीप्लाई तो- करेंगे पूरा कितना आएगा आंसर? सर 460 आ रहा है सर 4 ऐसे ही आ रहा है कुछ 460 सर ठीक है 460 जूल। So 4600 के आसपास.
4600, अब रुक जाओ, 460 आ रहा है। 6400 बच्चों, ये देखो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये 8 और 8 6400 को 0.6 से मतलब आधे से ज्यादा आएगा, तो ये थोड़ा सा 3200 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। आप लोग एक बार कैलकुलेशन करिए और बताइए कितना आ रहा है फाइनल। सर 4609। 4609, यस सर। हाँ ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। एनआरटी एल एन V2 अपॉन V1 वाला फॉर्मूला यूज किया है। एन की वैल्यू गिवन है R, और टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे 273 ऐड करके, ln V2 अपॉन V1। अगला सवाल लगाऊं बच्चों? यस सर। ठीक है सर चलिए करिए। आर के टर्म्स में बच्चों आंसर बताइएगा, जहां पे भी वर्क डन आपको लगे कि आर के टर्म्स में है, बिल्कुल आर के टर्म्स में ही छोड़ दीजिएगा उसको। सर हेलो सर, प्रेशर आया है सर 16 × 10⁵ कितना है प्रेशर? 16 × 10⁵ ओके, किसके लिए? सर जो नया प्रेशर वो लिखा है ना सर, सेकंड। फाइंड न्यू प्रेशर, अच्छा एडियाबेटिकली एक्सप्रेस, ठीक है। और आइसोथर्मल तो आप एडियाबेटिक के लिए बता रहे हैं आंसर? यस सर। ओके,
बच्चों एक बार आप लोग प्रेशर मैच कर लीजिए, आप लोग का भी फाइनल यही बन रहा है क्या? ये सर यही आया था आया इतना सर, लेकिन सर 1.4 1.5 हाँ मतलब 4 के पावर 1.4 निकालना, वहां फंस जाएंगे हम लोग। खैर तो इसके बाद सॉल्व इतना आ नहीं गया हो रहा था। हाँ ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, आइसोथर्मल का फिर प्रेशर बच्चों कैसे निकालेंगे? जैसे आइसोथर्मल का प्रेशर निकालना, आइसोथर्मल का PV इक्वल कांस्टेंट P करके निकाल देंगे 16 into 10 power 5 16 into 10 की पावर 5 हाँ 4 गुना हो जाएगा बच्चों प्रेशर, है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 into 4 into 10 के पावर 5। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पीवी P1 V1 बराबर P2 V2, तो P2 की वैल्यू होगा P1 V1 अपॉन V2, तो P1 है 4 into 10 के पावर 5, V1 था 2, बाद में हो गया 1/2, तो हो जाएगा 16 into 10 के पावर 5 पास्कल। देख लीजिए बच्चों, ये आइसोथर्मल वाला प्रेशर है, और जो पहले मैंने निकाला है वो एडियाबैटिक का है, और आप सबके आंसर मैच करने चाहिए थे, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। कैलकुलेट वर्क डन इन ईच प्रोसेस। जो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों का वर्क डन निकाल दिया। अगर आप लोगों को कुछ और आ रहा है, मेरे से मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए और बता दीजिए अगर मैच नहीं कर रहा है तो। एक सेकंड बच्चों, एडियाबैटिक का मैं फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर हमें कैसे पता चला कि आपने मतलब इनिशियल प्रेशर रख दिया और फाइनल प्रेशर नहीं रखा वर्क डन आइसोथर्मल में, ये कैसे? वर्क डन आइसो, एक सेकंड, आइसोथर्मल है या आइसोबारिक है? रुको एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, दोनों का कंपेयर करने को दे रखा है। हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं आइसोथर्मल फिर से कर रहा हूँ, दोनों फिर से इसमें तो कर रहा हूँ। एनआरटी वाला एनआरटी लगा ln V2/V1। हाँ यस सर। वॉल्यूम, अच्छा इसमें टेम्परेचर निकालना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। और compressed, compare this with the pressure that would result if the compression isothermal, calculate the work done in each case। तो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक सेकंड ना। टू मीटर क्यूब। सर एनआरटी को डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही बनेगा यहाँ पे। पहले प्रेशर 4 into 10 के पावर 5 है और वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, तो ये हो गया nRT1, ठीक है। और फिर इस compressed adiabatically so that volume becomes 0.5 मीटर क्यूब इफ द न्यू, तो यहाँ से अगर हम लोग इनिशियल टेम्परेचर निकालें तो इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा 4 into 10 के पावर 5 into 2 डिवाइडेड बाई NR, ये इनिशियल टेम्परेचर होगा, ठीक है। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम NR T इनिशियल, ठीक है। तो T इनिशियल बराबर इसको डिवाइड कर देंगे NR से, तो इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा। तो NR इंटू इनिशियल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा 4 into 10 के पावर 5, 4 into 10 के पावर 5 into 2 डिवाइडेड बाई NR, ये इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। ln V2 अपॉन V1, तो बाद में वॉल्यूम 1/2 हो गया और पहले वॉल्यूम 2 था, तो ये कैंसिल हो जाएगा NR से NR और हो जाएगा 8 into 10 के पावर 5
और माइनस ln4, तो बन जाएगा माइनस 8 इंटू 10 के पावर 5 और ln4 बन जाएगा 2 ln2, 2 और ln2 की वैल्यू हो जाएगी 0.693। ठीक है, तो ये कुछ बनेगा बच्चों फाइनल आपका आइसोथर्मल का वर्क डन -16 इंटू 0.693 इंटू 10 के पावर 5, तो 9.6 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है बच्चों, अब सर चेक कर लीजिए, बाकी किसी का कुछ और आ रहा हो और मेरे साथ डिस्कशन सर करना चाहते हो। 11.08 आ रहा है। आपका 11.08 आ रहा है। हाँ 16 इंटू 0.693 अच्छा, करके 16 इंटू 0.693 करेंगे तो 11 पॉइंट कितना आ रहा है? 09, 08। 11.08। हाँ ठीक है, 11.08 इंटू 10 के पावर 5 माइनस, और ये जूल में। बच्चों देखिए, आपका यहां तक पहुंच जाना चाहिए आपको 8 इंटू 10 के पावर 5 माइनस ln4, इतना पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचे हैं और आप कुछ और लगा रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए कि सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर हम कहीं ऑर्गेनाइज बराबर डब्ल्यू बराबर 1/1 माइनस गामा लगा के निकाल सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये सर मैंने 2.5 आइसोथर्मल के लिए आया निकाला है। है, ये मैंने आइसोथर्मल के लिए निकाला है, nRT ln V2 upon V1, ये आइसोथर्मल के लिए है। एडियाबैटिक तो के लिए सर अभी निकाला नहीं मैंने, निकालता हूँ एडियाबैटिक के लिए। अच्छा, मैंने आइसोथर्मल के लिए पीटी इतना आएगा, तो लगाया तो 2.5 आया है। आइसोथर्मल का, सॉरी एडियाबैटिक का। जी सर। ठीक है बच्चों, आइसोथर्मल का आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है एक बार देख लीजिए, और एडियाबैटिक का मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ, फिर वो भी मैच करेंगे। सर एडियाबैटिक का 6.6 इंटू 10 to the power 5 आ रहा है मेरा। ओके सर 10 to the power 6 आ रहा है। 10 की पावर 6 आ रहा है क्या? वर्क डन एडियाबैटिक। चलिए बच्चों, आइसोथर्मल का लिख लिया हो तो यहां तक लिख लियो, थोड़ा सा रुक जाइएगा। एडियाबैटिक का हम लोग साथ में करते हैं सॉल्व, ठीक है? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो एडियाबैटिक का आंसर आ गया था बच्चों, प्रेशर जब आप एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर आपका मैच कर गया था ना, ये वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। और आइसोथर्मल जब आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं तो आइसोथर्मल का प्रेशर आ गया था बाद में P2 एडियाबैटिक। सर यस। यस सर। ठीक है, इन दोनों में किसी कोई समस्या हो तो भाई पूछ लीजिएगा। एडियाबैटिक में बता दो सर। हाँ मैं बताता हूँ। अब फिर वर्क डन इन आइसोथर्मल पूछा था तो nRT ln V2 upon V1, ठीक है? तो n नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना था तो टेम्परेचर के लिए क्या दिया हुआ है? देखिए प्रेशर दिया हुआ है और इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको पता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर nRT होता है, तो इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम तो nRT इनिशियल आ जाएगा, ठीक है? तो मैं T इनिशियल को ही यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो आप T इनिशियल यहाँ पे रख दीजिए। बाद वाले का रखना चाहते हो तो बाद वाले का रख लीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है? उस केस में P फाइनल आपको रखना पड़ेगा और V फाइनल रखना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो nRT जब रखा तो nR कैंसिल हो गया,
और ये बन गया 4 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 2 और ln इनिशियल वॉल्यूम आपका 1 मतलब v2 अपॉन v1 तो फाइनल वॉल्यूम 1/2 और इनिशियल वॉल्यूम 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपका ये आंसर बनना चाहिए माइनस ln 4 इंटू 8 इंटू 10 के पावर 5 ये आइसोथर्मल का बनना चाहिए ठीक है बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस 11.08 इंटू 10 के पावर 5 जूल आ जाएगा ठीक है ये वर्क डन इन आइसोथर्मल है ठीक है सर आपने ये एडियाबैटिक में v की पावर गामा क्यों किया इसमें कहाँ वर्क पे डन एडियाबैटिक में वर्क डन एडियाबैटिक में हाँ मैं बताता हूँ अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस में ये आइसोथर्मल का हो गया किसी को यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लीजिए अब आ जाइए नहीं है एडियाबैटिक में एडियाबैटिक में प्रोसेस में दो तरीके हैं एक तो आप nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा कर लीजिए या तो p2v2 माइनस p1v1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा सर ये कहाँ से आ गई ये वर्क डन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डिराइव किया है ठीक है वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों इससे तो सर 15 into 10 पर 5 आ रहा है ना हाँ देखते हैं ये देखिए p2v2 माइनस p1v1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा यही फॉर्मूला वर्क डन इन एडियाबैटिक का डिराइव किया है वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है तो अब देखिए p2v2 माइनस p1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा तो गामा की वैल्यू 1.4 सवाल में दी हुई है रख दिया पहला जो बाद का प्रेशर है जो बाद का वॉल्यूम है तो बाद का प्रेशर आपने ये निकाला है 4 इंटू 10 के पावर 5 4 के पावर 1.4 तो यही रख दिया मैंने पूरा जो निकाला है ये बाद वाला प्रेशर है पूरा ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आए तो पूछिएगा ये बाद वाला प्रेशर है यहाँ तक और ये 1/2 बाद वाला वॉल्यूम है सवाल में बोला गया है कि बाद में वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब हो गया तो ये बाद वाला वॉल्यूम हो गया माइनस p1v1 पहले वाला प्रेशर ठीक है और इंटू पहले वाला वॉल्यूम तो बाद वाला प्रेशर ये पूरा है 4 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 4 इंटू 1.4 और ये बाद वाला प्रेशर बाद वाला वॉल्यूम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस 1.4 तो 4 इंटू 10 के पावर 5 सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 4 के पावर 1.4 बाई 2 माइनस 2 अब जो भी इनको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा अगर किसी ने बच्चे किया हो और बता सकते हो तो बता दो ये बाकी पूरा वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक आएगा इसकी 1.4 की कोई वैल्यू अगर नहीं रहेगी 0.4 होगा ना सर 0.6 नहीं होगा ना कहाँ पे सर वो 4 अपॉन पे जो लिखा है ये ये अच्छा अच्छा उसको माइनस हाँ बिल्कुल बिल्कुल माइनस 0.4 होगा माइनस 0.4 होगा बिल्कुल अब बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों और बताइए मुझे आंसर कितना आएगा माइनस 0.4 देखिए 1.4 अगर पावर है इसको सॉल्व करने का मतलब तरीका नहीं है अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो ठीक है ये तो हम लोग किसी भी तरीके से सोच नहीं सकते ये तो पता होना चाहिए सवाल में तो अगर आपको अगर आएगा सब ऐसा कुछ तो देगा 4 की पावर 1.4 की वैल्यू किसी का आया बच्चों एक बार देख लीजिए 14.8 इंटू 10 की पावर 5 आ रहा है कितना आ रहा है 14.8 इंटू 10 की पावर 5 14.8 इंटू 10 के पावर 5 इतने जूल निगेटिव में आ रहा है ना बेटा आंसर मतलब आप जब इस वाली वैल्यू को यस सर हाँ देख लीजिए बच्चों और किसी कुछ आ रहा हो तो पूछ लीजिए तो इतना कैलकुलेशन अब इस वाले सवाल में है क्योंकि प्रैक्टिस ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है सब्जेक्टिव है इसलिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है चलिए बच्चों बदल रहा हूं मैं स्लाइड अगला लगा रहा हूं कुछ समय है और कुछ सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक आप लोगों से पूछता हूं बच्चों ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर इनमें से कौन सा वर्क ऑप्शन सी टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम स्टेट को डिफाइन करेंगे वर्क डिफाइन नहीं करता है ये बच्चों बड़ा ही साइकिल एडियाबैटिक बी सर बी हो जाएगा एडियाबैटिक ठीक है जब भी कोई बच्चों सडन प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का समय नहीं मिल रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस ठीक है कुछ और सवाल है ये करिए बच्चों कांस्टेंट एंट्रोपी का टर्म ले लिया गया बच्चों कांस्टेंट एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस जीरो का मतलब कोई बताना चाहेगा बच्चों डेल्टा एस जीरो से क्या मतलब समझेंगे हम लोग डेल्टा क्यू जीरो सर ये एडियाबैटिक प्रोसेस हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस
एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों बताइए फटाफट से इसका आंसर। मोनोटॉमिक गैस है, प्रेशर P, वॉल्यूम V, सडनली कंप्रेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। सर सी ऑप्शन 32 पी। ओके सर 32 पी। सर ऑप्शन सी सर। ओके बच्चों पीवी के पावर गामा कांस्टेंट, सर सी आ रहा है। हाँ पीवी की पावर गामा कांस्टेंट ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस है, इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम V है, फाइनल प्रेशर हमसे सवाल में पूछा गया है और वॉल्यूम बोला गया है 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो V/8 के पावर गामा। तो जब फाइनल आप प्रेशर निकालेंगे P डैश लिख देता हूं, तो P डैश बराबर आ जाएगा P इंटू V के पावर 8 डिवाइडेड बाई V होल के पावर गामा, ठीक है। तो V से V कैंसिल हो जाएगा बच्चों। गामा की वैल्यू कितना रख देंगे इस सवाल के लिए आप लोग? 5/3। 5/3। 5/3 इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 8 के पावर 5/3 कैसे 32 आ solve जाएगा। की पावर 3 2 की पावर 3। हाँ सर, इसको 2 की 2 के power पावर 3 लिख देंगे 5/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, 32p आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। यस सर। सी ऑप्शन आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों सिंपल है ना। टीवी रेज टू पावर गामा -1 पे भी सवाल बनते, ये सीधा सीधा पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट पे था। कुछ समय और है, एक आध सवाल देखते हैं और हम लोग शायद कर पाएंगे। तो प्लीज एक बार स्लाइड बैक कर दीजिए। हाँ मैं कर दो, बस ये सवाल कर लीजिए, मैं दिखाता हूँ पिछली स्लाइड आपको। लास्ट सवाल है बच्चों, बताइए इसका आंसर। इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन ए। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सर। सर ए ए ऑप्शन। ऑप्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा। यस सर। यस सर ऑप्शन ए। अच्छा First ये option। असर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है ट्रू है सर ट्रू। ट्रू। True। देखिए dq सही बराबर है। 0, इसका मतलब है du प्लस dw बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वर्क डन है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब सवाल में बोला गया है इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस। वर्क डन ऑन द गैस फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव लिया जाएगा, जब पिस्टन यानी गैस वर्क करती है तो पॉजिटिव लेते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ट्रू है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन करता है बच्चों पहले वाले स्टेटमेंट को, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलूंगा तो कुछ और प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट Thank you, प्रोसेस sir. में। थैंक यू सर। हाँ Bye, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बच्चों एक बार नहीं पता है तो पढ़ के आइएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कल करेंगे। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू बाय सर। बेटा, बाय बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू। हाय सर। बाय सर।